इंडिया नेपाल के बॉर्डर में हालात काफी ज्यादा कशीदा है और इंडिया नेपाल के बीच में लड़ाइयां हो रही है। बात हमारे पास ये आई है कि इंडियन मीडिया इस टाइम पे नेपाल के ऊपर काफी गुस्सा हो चुका है और नेपाल को कह रहा है कि नेपाल के लोगों ने पिलर्स को उखाड़ दिया, बॉर्डर के ऊपर जो पिलर्स लगे हुए उनको उखाड़ दिया गया है। और इंडियन मीडिया गुस्से में ये बात कह रहा है कि नेपाल की इतनी औकात कैसी है कि ये लोग पिलर्स को उखाड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं रिपोर्ट और आपको बताते हैं कि क्या सच में नेपाल के लोगों ने बॉर्डर के पिलर्स को तोड़ दिया है, और इस बारे में नेपाल के नेपाली बाबू इनको जवाब दे रहे हैं। पहले ये वीडियो देखेंगे जिसमें इंडियन मीडिया नेपाल को काफी गुस्सा हो रहा है और उसके रिप्लाई में नेपाली बाबू क्या कहते हैं, रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इस पे डिटेल से बात करेंगे कि बॉर्डर के पिलर्स को कौन उखाड़ रहा है और पिलर्स पे क्या हो रहा है। और अब बात अपने रोटी बेटी वाले देश नेपाल की। अभी तक नेपाल का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता था, लेकिन पीएम ओली ने चीन की मीठी वाली गोली के चक्कर में नेपाल का सम्मान मिट्टी में मिला दिया है। कुछ दिन पहले तक ओली कह रहे थे भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और माता सीता को बिहार के मिथिला का बता रहे थे, लेकिन अब सीता गुफा पर भी नेपाल दावा ठोक रहा है, जिसे लेकर भारत नेपाल सीमा पर सीता माता की गुफा पर विवाद शुरू हो गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में मौजूद इस गुफा के पास लगे खंभों को नेपालियों ने उखाड़ दिया है। मैं बात कर रहा था सीता माता की गुफा की। नेपालियों के पिलर नंबर 436 के उखाड़े जाने की खबर मिलने पर भारतीय पुलिस प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। सीता माता गुफा के बारे में कहा जाता है कि जब वो भगवान राम के साथ थोड़ी देर के लिए इस गुफा में रुकी थी, या पूजा अर्चना की थी, इसके बाद वो वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रस्थान कर गई। लेकिन पीएम ओली ने झूठा इतिहास बताते हुए कह दिया कि पहले बिहार के थोड़ी से लेकर वाल्मीकि नगर के वाल्मीकि आश्रम तक अयोध्या थी, मतलब नेपाल में थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि पीएम ओली ने नेपाल की किस यूनिवर्सिटी से इतिहास की पढ़ाई की थी। लेकिन मैं कहता हूं कि नेपाल भारत के धैर्य की परीक्षा ना ले। अगर भारत का धैर्य टूट गया तो समंदर के सैलाब से भी ज्यादा खतरनाक होगा। भारत का कुछ गोदी मीडिया लोग इस हद तक पहुंच जाएगा बोल के हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन गोदी मीडिया इतना गिरा हुआ है, सबको पता है, भारतवासियों को भी पता है और नेपाल वासियों को भी पता है। इसीलिए मजबूरन हमारे देश में गोदी मीडिया को पूरा बैन करना पड़ा, क्योंकि इसी वजह से कभी सच न्यूज कभी देती नहीं है, हमेशा झूठ पे झूठ। ये गोदी मीडिया अपने को लड़ाने में बहुत टैलेंट है, इसीलिए ही इन लोगों ने पीएचडी किया हुआ है। अरे तुझे क्या पता, भारत और नेपाल का सदियों से अच्छा रिलेशनशिप होते आ रहा है, और आज ये बात भी सच है कि ये गोदी मीडिया तेरे जैसे जो तू हरकत कर रहा है ना, ऐसे ही हरकतों से आज भारत हर देश से, हर कंट्री से दुश्मनी मोड़ ले रहा है। ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये कदापि ठीक नहीं है। और नेपाल और भारत का तो इतना अच्छा रिलेशनशिप था सदियों से, लेकिन आज मैं कहता हूं भारत ने डायरेक्टली काला पानी हड़पने की कोशिश की। फिर बाद में जब ये सीताराम का जो हमारा प्रधानमंत्री ओली ने जब कुछ वक्तव्य दिया, तो उसी के बाद तुम लोगों ने आके, तुम्हारे उधर का लोगों ने आके उधर का पिलर गिरा दिया, और हमारे नेपाली ने उसी के हमने विरोध किया। वो वीडियो फुटेज भी हमारे पास है, हमारे पास, हम पूरे सबूत के साथ चलते हैं। तू क्या सोचता है छोटा देश बोल के तू ऐसे ही धमकी देते रहेगा? हाँ, तेरे पास बम है, गोला है, बारूद है, तू क्या छोटा है तो ऐसे ही धमकी देते रहेगा? किसके साथ में तू रिलेशनशिप सही कराया है, तू बोल। न तेरा रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ में है, न तेरा रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ में, न तेरा रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ में, न रिलेशनशिप न आज नेपाल के साथ में है। हाँ, किसके साथ में सही बना रहा है तू पत्रकार? हाँ, किसके साथ में? गोदी मीडिया जिस कंट्री का धर्म दूसरा कंट्री से हो, उससे ज्यादा और रिलेशनशिप कुछ भी नहीं हो सकती।
अरे तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि हमारी जमीन लूटोगे? लूट के दिखाओ, आके दिखाओ। हाँ, कैसे सकते हो तुम? आज जहां पर जो सीता गुफा है वो भी मेरे है बोल के तुम लोग दावा करते हो। वो हमारे जमीन है बेटा, हमारे जमीन। भूल कर भी वो जमीन हमारे है बोलना मत। हाँ, इतना घटिया सोच कभी भी मत रखना। एक तू तो जर्नलिस्ट है, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, तू जर्नलिस्ट है। तेरे को ये बात बोलते ही शोभा नहीं देती। झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है, झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। तू क्या चाहता है? नेपाल और भारत का वार हो जाए, लड़ाई हो जाए? हाँ, तू यही चाहता है? अबे मूर्ख, ध्यान दे के सुन। कभी ये कर दूंगा, कभी हम लोग बॉर्डर ये नाका बंद कर देंगे, आरा पानी बंद कर देंगे। अरे आरा पानी किस चीज की बात कर रहे तू? इतना भी नेपालियों का दिल में नफरत मत जगा। नेपाली लोग तुम लोगों से हाथ पैर जोड़ के तुम लोग से भीख नहीं मांगते। ओके, इतना बात कान खोल के सुन ले। तू अपना भेजे में डाल, तू भी एक पत्रकार है। तू कोई भी नेपाली तेरे आगे हाथ जोड़ने के लिए नहीं आएगा। अगर ऐसे ही भड़काया ना तूने नेपालियों को, तो मैं कहता हूं हर बॉर्डर हम लोग सील करेंगे और हम खुद ही तुम लोग से दूरी हो जाएंगे। ठीक है, तू इतना भड़का रहा है ना, गोदी मीडिया सब नेपालियों को इतना भड़का रहा है ना, थोड़ा दिमाग में रख और अपने सरकार से, अपने गवर्नमेंट से भी यही बोल। ये घटिया वाले डायलॉग नेपाल के ऊपर मारना छोड़ दे, अभी से छोड़ दे। तूने देखा होगा, तूने पढ़ा भी होगा रामायण। अबे सुन, रावण एक विद्वान थे, एकदम शक्तिशाली थे। जब रावण के गुरूर ने, घमंड ने उनको ही खुद को मार गिराया, तो अबे तू क्या है बे? तू कौन सा गाड़ी का मूला है? और तू किस चीज का बात कर रहा है? तू किस चीज का बात कर रहा है? जो सच है वही सच बोल, झूठ को लाने की जरूरत मत कर और मत भड़का। नेपाल वासियों और भारतवासियों को मत भड़का, समझ लिया तू? जो सच है वो सच ही होता है हमेशा। और ये बात भूल के भी नेक्स्ट टाइम में मत बोलना कि सीता गुफा हमारा है। अभी भी हमारा है, बाउंड्री से इस पार है और हमेशा हमारा रहेगा। और ये जरूरत भी मत करना और भड़काना भी मत तू। अगर एक बार भड़क गए ना, सारा नेपाली लोग भड़क गए, तो जिंदगी भर तू पछताएगा। ठीक है, आज जितना भी भारत नेपाल के अंदर बिजनेस करता है ना, सबका सब खारिज कर देंगे हम लोग भी। तू क्या सोचता है? तू ही एक कंट्री है जो बिजनेस कर रहा है? बिजनेस ही तो कर रहा है ना। तू क्या सोच रहा है कि तू फ्री में दे रहा है? तेरा सरकार हम लोग को फ्री में देती है खाने के लिए, फ्री में पैसे देती है। कौन किसका सरकार दे रहा है? उधर से खाना आता है, हर चीज आता है, तो इधर का सरकार देता है, मेरा गवर्नमेंट देता है। और बात रही जो बार बार हम लोग को चीनी का, क्या बोलता है तुम लोग? चीनी का चपेट में आ गया, ये हो। ये सब बकवास करना छोड़ दो गोदिया मीडिया वाले। ये सब बकवास करना छोड़ दो। ठीक है, तुम चाहते हो पाकिस्तान से तुम्हारा झगड़ा हो तो हम नेपाली लोग भी उन लोग से झगड़ा करें। तुम चाहते हो श्रीलंका से तुम लोग लड़े तो हम लोग भी उन लोग से दुश्मनी मोड़ ले। तुम लोग चाहती हो तो बांग्लादेश से लड़ो तो हम लोग भी दुश्मनी करें उससे। तुम लोग चाहते हो चाइना से लड़ो तो हम लोग चाइना से दुश्मनी मोड़ ले। क्यों? अरे तेरे अंदर जो घटिया है ना, घटिया सोच है ना, सोच और इंसानियत नहीं है ना, वैसे हम लोग नहीं है। इंसानियत पे चल, जो है उस पे दिखाने का, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं दिखाने का, घमंड नहीं करने का। ठीक है, याद रख गोदी मीडिया, याद रख,
तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे अक्सर हालात खराब होते हैं और दोनों तरफ से होते हैं, ना कि सिर्फ नेपाल की तरफ से। रिसेंटली हमें रिपोर्ट ऐसी आई है कि ये बॉर्डर के पिलर जो है वो इंडियन लोग तोड़ रहे हैं, और ये वो लोग तोड़ रहे हैं जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि बॉर्डर के पिलर को तोड़ते, उसमें से सरिया निकाल के बेचने देते हैं। तो अब जो मैंने चीज बताई थी उस बात को अगर सही तरीके से आजमाया जाए, उस पर काम किया जाए, तो वो है कि बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग लगा देनी चाहिए। और फेंसिंग भी वो कि आम तारे नहीं, वो कंडा तार वाली तारे होती है ना, जिसमें कीड़े होती है, तो उसको कोई काट भी नहीं सकता। और बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे निगरानी या पेट्रोलिंग की जाए, जिससे इंडिया नेपाल के बॉर्डर को सिक्योर किया जा सकता है। रिसेंटली हमारे पास ऐसे रिपोर्ट्स आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी नेपाल के अंदर घुसी है, लोगों को मारा है और किसानों को तंग किया है। बट बात यहाँ पे ये भी है कि क्या नेपाल के लोग इतने चुप क्यों हैं कि वो इंडियन आर्मी को कुछ कहते क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये भी बात है कि अब हो ना हो कुछ किसी भी तरफ से मसला हो तो इंडियन मीडिया इसको नेपाल के खिलाफ कर देती है। और फिर आप सबने देखा भी नेपाली बाबू ने किस तरीके से जवाब दिया। बात हमारे पास ये आती है कि देखिए नेपाल के बारे में जब भी कोई बात करता है या जब भी कुछ कहता है कोई, तो वो कोई प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन इस दफा हम बात इसलिए कर रहे ताकि ये पैगाम, ये बात सब तक पहुंचे, सबको पता चले कि भाई इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था और को हो क्या रहा है। देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास ऐसी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि इंडियन आर्मी घुस जाती है। तो इस बात को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने अगर बॉर्डर से तंग होना है, इंडिया वाले कह रहे हैं कि नेपाली बॉर्डर के पिलर्स तोड़ रहे, नेपाल वाले कह रहे हैं कि इंडियन वाले तोड़ रहे, उससे अच्छा है कि पिलर्स के जरिए आपने फेंस लगा देनी है और कंडा तार लगा देनी है। ये आम तारे नहीं, कंडा तार वाली तारे लगा देनी है, जिससे कोई ना तो इलीगल आ जा सकेगा। वैसे नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे इलीगली तो नहीं है, लेकिन इलीगल सामान नहीं लेके जा सकेगा कोई। और इससे दोनों ममालिकों के बीच में जो तलख कलामी है, ये जो प्रॉब्लम्स है, वो भी बेहतरी की तरफ आएंगे। तो ये बात थी जिसकी वजह से इंडियन मीडिया इतना गुस्सा था नेपाल के बारे में और कह रहा था कि नेपाल की क्या औकात है, नेपाल ऐसे कैसे जो है ना नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से पिलर को तोड़ रही है।